नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार चल रहा आंदोलन हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और आज जो गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया है, उस मामले को लेकर, सहारा आंदोलन को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, सुब्रत राय के रवैये को लेकर, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीगल हेड अनिल सिंह एडवोकेट जी। अनिल सिंह एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर चरण सिंह साहब, और आपकी चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार। और स्पेशली सहयोग करने के लिए कि आप अगर मीडिया आज जो भारत की चौथी स्तंभ, यदि हम भारत की जनता की यदि छोटी और बड़ी समस्याओं को आप नहीं देखते, नजरअंदाज कर देते और नहीं उठाते, तो आज शायद हम अपनी बातें नहीं रख पाते। हम आपके चैनल के थ्रू ये जो हमारी भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है उसके सम्मुख और बाकी अन्य व्यवस्थाओं के पास, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको नमस्कार। अनिल जी, पहला ही प्रश्न है, जो अमित शाह ने ये जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली में, तो जी ये जी है दिन बड़ा उत्साह था निवेशकों में। और अब जो जानकारी जी मिल रही है, बड़ी निराशा है, बड़ा गुस्सा है। और लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो जी अमित शाह ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। तो क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सहारा इंडिया जो मैनेजमेंट है वो 2012 से किसी भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं दे रही है 100%। ये तो पूरी दुनिया जान रही है और सभी लोग इसके सहारा मैनेजमेंट के घोटाले से परिचित हैं। मैं इसको घोटाला ही कहूंगा, क्योंकि आप जब किसी निवेशकों से या किसी से जब आप पैसा ले लेते हैं कि लिखित सिस्टम के तहत में, चूंकि जो सोसाइटी में जो पैसे फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा आज भारत के निवेशकों का यदि पैसा फंसा है तो सोसाइटी में पैसा फंसा है। और हमने कई बार इंटरव्यू में, कई चैनल पे और कई मंचों से हमने इस चीज को रखा है, और कई आंदोलन के समय में हमने रखा था कि सहारा मैनेजमेंट की नीयत अच्छी नहीं है। धरना प्रदर्शन और आंदोलन के समय में लेटर लिखवाए भी गए, कई मंत्रियों से लिखवाते हुए सहकारिता मंत्री अजय अमित शाह और भारत के जो है हमारे वित्त मंत्री, उनको भी दिया गया, प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया गया, राष्ट्रपति के संज्ञान में लाया गया। हम निवेशकों ने कहा हमारा पैसा दें। सहारा मैनेजमेंट जो है सो टस से मस नहीं हो रही थी। तो जितने भी भारत में संगठन है, सभी संगठन अपने तरीके से आंदोलन किया, नेताओं को लेटर लिखा, नेताओं से लेटर लिखवाया, मंत्री और विभिन्न मंत्रालयों को, अपने अपने स्टेट के मिनिस्टरों को प्रेशर में लाया, सेंट्रल मिनिस्टर को प्रेशर में लाया। उसका नतीजा हुआ कि एक पिनाकी मोहंती जो कि उड़ीसा से थे, वो हाई कोर्ट में थे उड़ीसा में, उनका एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सहारा मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सहकारिता मंत्रालय है वो, और सेंट्रल रजिस्ट्रार, ये तीनों ने मिलकर के एक रोड मैप तैयार किया। और उसका नतीजा आया कि उस रोड मैप के तहत और सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल रजिस्ट्रार और सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह के प्रयास का नतीजा था कि एक मार्च 2023 में एक ऑर्डर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सहारा से भी जो विवाद वाला जो है, डिसीजन के बाद सहारा से भी वाला विवाद वाला जो फंड है, जो हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला, में उसमें कुछ फंड है जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें से 5,000 करोड़ निकाल करके सोसाइटी वालों को पेमेंट कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आया। और उस ऑर्डर में कहा गया था कि ये 5,000 करोड़ से पहले तो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं पेमेंट देंगे उनको, और जब अमाउंट यदि बच जाता है तो पुनः उसी चेस्ट में पैसा लौटा दिया जाएगा। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं आपको उसको पहले कोट कर दूं। उसके बाद कहा गया यदि पैसा घटेगा तो फिर फंड और दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था। उस ऑर्डर में कहीं नहीं कहा गया था कि जो है कि इसमें पॉलिटिकल, ये पार्टी जो है सो कि अपना बीजेपी अपना एक चुनावी फंडा जो है कि सेट करते हुए और निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी बाईपास करेगी और मात्र 10-10 हजार प्रति इन्वेस्टर देगी। ये एक चुनावी जुमला है, झुनझुना है, जनता को मूर्ख बनाया है। और यदि बीजेपी इस मुगालते में है कि वो ये 5,000 करोड़ बंटवा करके, और उन्होंने कहा कि इतना हजार, इतना लाख इन्वेस्टरों को प्रति को हम 10-10 हजार देंगे, ये क्या नतीजा है भाई? उस 10 हजार से किसका क्या होगा? सहारा की एक पॉलिसियां हुआ करती थी, प्रतिदिन 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कोई भी चाय बेचने वाला, रेहड़ी और पान का गुटखा बेचने वाला भी जमा कर सकता है। यदि उसने भी 5 साल 10-10 रुपये जमा किए, 20-20 रुपये जमा किया, 25-25 या 50-50 रुपया जमा किया, उसको साहब बताइए एक पॉलिसी का 10 हजार, ये क्या सोच के इन्होंने 10 हजार दिया?
मैं बोल देता हूं ये एक चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है, एक बच्चे को झुनझुना जैसा समझ के बेवकूफ बनाया जाता है। तो शायद बीजेपी की गवर्नमेंट भारत की जनता को बेवकूफ समझती है, और बेवकूफ बनाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। और अनिल जितने भी अनिल संगठन है हम इसका विरोध करते हैं। और भारत की जनता इसके विरुद्ध में 31 भारत की जनता यूनाइट हो चुकी है। और हम जितने भी दर्जन भर बड़े छोटे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पुराने, हमने आपस में सहमति प्रदान कर ली है। और इस 31 जुलाई को और 1 अगस्त को रामलीला मैदान में हम सरकार के विरुद्ध में कई लाख जनता मिलकर के हम इसके सरकार के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार को हम अप्लाई करते थे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास डाटा हुआ करता था, कम से कम भारत सरकार को वो डाटा देख लेना चाहिए था, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए था। और ये कौन सा तरीका है? किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, कई तरह के छोटे बड़े निवेशक है, उसका तो ख्याल रखना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाईपास किया। ये कौन सा देश है जहां ये कहते हैं कि हम तिरंगा महोत्सव मना रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सो कि गणतंत्र है, हमारे यहाँ जो सो कि भाई कानून का राज चलता है। कहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि प्रति इन्वेस्टर, इतने लाख इन्वेस्टर को 10,000 रुपया दिया जाए? हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? दर्जन भर है संगठन। मैं बता दूं, मैं अनिल सिंह एडवोकेट आपके चैनल से मैं पूरी भारत की जनता को बता दूं कि जिन लोगों को सहारा से पैसा लेना है, आप दिल्ली आए, रामलीला मैदान पे हम वहां जो सो कि भारी प्रदर्शन करेंगे सरकार के विरुद्ध में। और 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। उसमें मदन लाल आजाद जी भी तैयार है, हमारे अभय शुक्ला भी तैयार हैं, हमारे अमन श्रीवास्तव जी भी तैयार है, नगेंद्र कुशवाहा जी भी तैयार है। तो कई छोटी बड़ी क्षेत्रीय संगठन, उसमें इंद्रवर्धन राठौर जी भी हैं, राजन सिंह सूर्यवंशी भी हैं। सभी संगठन मिलकर हम सरकार पे हल्ला बोलेंगे और डिमांड करेंगे कि हमारा पेमेंट दो, या नहीं तो फिर आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये जो 10,000 जो देकर के जो बेवकूफ जो बनाया है जो ये सरकार ने, इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और हम पैसा तो किसी भी हालत में कानूनी तरीके से लेंगे और अपना हक लड़ के लेंगे, हम संविधान की अदालत में, संविधान की चौखट पे। लेकिन ये सरकार बीजेपी के आगामी चुनाव में हर स्टेट और केंद्र से नजर नहीं आएगी। अनिल सिंह इसका जी, ये गंभीर परिणाम बीजेपी को मैं चेतावनी देता हूं। यदि बीजेपी चाहती है कि भारत की दुखी जनता जो आर्थिक परेशानियों से जो त्रस्त है, अपना ही पैसा मांगते मांगते, मैं बता दूं कि सहारा मैनेजमेंट से पैसा मांगते मांगते आज के डेट में 3,000 से ऊपर लोग डेथ कर गए। कईयों का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुआ, कईयों को हार्ट अटैक आया, कईयों ने सुसाइड किया। उसमें इन्वेस्टर की भी डेथ हुई है और एजेंट की भी डेथ हुई है। तो ये परेशानियां हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, क्योंकि मंत्री का कोई घर परिवार तो पैसे के अभाव में मरा नहीं है। तो इनको क्या दर्द होगा, ये क्या परेशानी समझें? अनिल सिंह जी, इनको गंभीर परिणाम भुगतना होगा 2024 चुनाव में। अनिल सिंह जी, जी 31 जुलाई को जो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या ऑल इंडिया जन जी आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इसमें शामिल हो रहा है? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले, चौथे दिन, न्यूज दुनिया की एक मीडिया है नीरज शर्मा जी का, उनके चैनल पे हमने देखा है, हमने उस चैनल पे चैटिंग भी की है और सहमति एक दूसरे को चैटिंग के माध्यम से हमने अपनी आदान प्रदान सहमति कर ली है, हम एकजुट हो गए हैं। उसमें अभय शुक्ला और मदन लाल आजाद जी दोनों एक साथ बैठे हुए थे और करीब करीब वो 1.5 घंटे का वो उनका लाइव चलता है टेलीकास्ट। उसमें आधे पौन घंटे अभय शुक्ला और मदन लाल आजाद बहुत प्रेम से वो बैठे। और मदन लाल आजाद जी ने ही सबसे पहले जो बोलना एड्रेस जो चालू किया, तो ड्रेसिंग में उन्होंने संबोधन में कहा कि हमें बहुत आपने सुनहला मौका दिया है नीरज शर्मा जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। और उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं मदन लाल आजाद, उसको उन्होंने घोषणा किया और कहा कि ये जो हमें चुनावी जो जुमला, ये जो जुमलेबाज सरकार है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बड़का झूठा पार्टी, ठीक है, जुमला पार्टी ने हमको जो कहा है 10-10 हजार, हम इससे नाराज हैं। और आज हम अपने सभी मतभेद भूल करके, उन्होंने शुक्ला जी को एड्रेस करते, क्योंकि शुक्ला जी भी रूबरू थे, फेस टू फेस लाइव में थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपस के जो भाइयों के जो मतभेद है, दरार है, वो हम घर में बाद में बैठ के बात करेंगे, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी और समाज हित की बात आएगी तो हम एक साथ रहेंगे और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरा साथ दें। तो अभय शुक्ला ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसी मंच से कहा गया, मदन लाल आजाद जी ने कहा और अभय शुक्ला ने भी कहा कि हम सभी संगठनों को आमंत्रण देते हैं। तो मैं उस लाइव को सुन रहा था और मैंने चैटिंग के माध्यम से क्लीन चिट दे दिया, क्लीन झंडी दे दी है कि 2 संगठन का, चूंकि मैं आपको बता दूं चरण सिंह साहब कि मैं अनिल सिंह एडवोकेट अखिल भारतीय जन कल्याण मंच का भी मैं नेशनल पार्टी स्पीकर हूं
और विश्व भारती जन सेवा मंच जो कि नगेंद्र कुशवाहा जी का है, उस संगठन का भी मैं हूं। यानी कि 2 संगठन का मैं नेशनल पार्टी स्पीकर हूं और लीगल एडवाइजर भी हूं। तो हमने उनको अपनी तरफ से बिल्कुल प्रॉमिस किया और हम बिल्कुल 31 जुलाई को और 1 अगस्त को हम वहां सरकार के विरुद्ध लाखों की, कई लाखों की संख्या में हम वहां इनके विरुद्ध हम प्रदर्शन करने वाले हैं और अपने हक की मांग करने वाले हैं। अनिल सिंह जी, इसलिए ये भारत तो सरकार को मैं बोल देता हूं, हम किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। और सरकार से भी मैं कहता हूं कि आप भी लास्ट बाउंड्री, अपनी सीमा को मत लगना। हम चाहते हैं कि सरकार के लोग आए और हमसे बात करें। अनिल सिंह जी, बड़ी सूचना आपने दी है कि 31 जुलाई को जो दिल्ली रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो मदन लाल आजाद जिसकी अगुवाई करने वाले हैं, उसमें अवधेश शुक्ल और नीरज शर्मा भी शामिल होंगे। और जो दूसरे संगठन है, चाहे अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तो उस कार्यक्रम का आयोजक है ही। तो ये अच्छी खबर है निवेशकों की, और सरकार के लिए जो है एक तरह से जो है चेतावनी है। और गत दिनों जो है भी जब अभय देव शुक्ल से मेरे एक कार्यक्रम में बात की, तो अभय देव शुक्ल ने भी बोला था कि ये जो सरकार हम लोगों को बांटना चाहती है, एक मंच पे हम लोग होंगे। तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। और एक जो प्रयास मैंने किया था अभय देव शुक्ल और मदन लाल आजाद को मिलाने का, तो रामलीला मैदान में अभय देव शुक्ल और मदन लाल आजाद एक मंच पर होंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन देखने को दिल्ली रामलीला मैदान पर मिलेगा, ये माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अभय शुक्ल जो होंगे वो मौजूद होंगे, मदन लाल आजाद मौजूद होंगे, इंद्रवर्धन राठौर रहेंगे, आपको नगेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, सभी संगठन, राजन सिंह सूर्यवंशी रहेंगे, कि तमाम संगठन जो सहारा से पीड़ित है और कई कंपनियों से ठगी पीड़ित है, वो दर्जन 2 दर्जन से ऊपर तो कम से कम कई है ऐसी जो कोऑपरेटिव के थ्रू जो ठगे गए हैं, सभी लोग आएंगे, सभी संगठन के लोग आएंगे। उस दिन भारत सरकार की नींव हम हिला करके रख देंगे। यदि भारत की जनता के साथ सरकार ने न्याय नहीं किया, तो यह सरकार आगामी चुनाव में विधानसभा और लोकसभा सभी चुनावों में यह हारेगी। मैं ये बता देता हूं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अमित शाह ने जो झुनझुना जो देने का काम किया, इन्होंने बेवकूफ बनाया है भारत की जनता को। हम इसका विरोध करते हैं और इसका बाइकाट करते हैं। इस 10,000 का हम बाइकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। मगर चूंकि हमसे डाटा मांगा गया है, हम पोर्टल पे डाटा जरूर देंगे, हम सीआरसी के वेबसाइट पे हम वो डाटा जरूर लोड करेंगे, लेकिन हम सरकार का विरोध करते हैं। अनिल सिंह जी, मदन लाल आजाद से अभी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये चेतावनी दी थी सरकार को, 1 अगस्त से यदि भुगतान शुरू नहीं होता है, पोर्टल वाली बात छोड़ दीजिए, सारी ठगी कंपनियों के जो पीड़ित हैं उनका भुगतान 1 अगस्त से शुरू नहीं किया जाता है, तो उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को। और देश में एक जनमत की, एक जनता की सरकार का जो है गठन के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या रणनीति है यदि सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है, फिर सड़क पर उतरने की और सरकार को उखाड़ फेंकने की क्या रणनीति है रामलीला मैदान की? हमारी रणनीति साफ है। अगर ये 10,000 का झुनझुना से हम खुश नहीं है, ये इसको कहते हैं जले पे इन्होंने पेट्रोल डाला है और नमक छिड़का है। हमारी जख्मों पे इन्होंने नमक मिर्ची लगाया और हमें और बर्बाद करने के लिए, आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जुमलाबाद पार्टी है, अमित शाह जो सहकारिता मंत्री, इन्होंने 10,000 देने का जो घोषणा किया, जले पे नमक छिड़का है। इनको इनका बहुत गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। कई स्टेट में आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, हम सभी भारत के जितने भी संगठन हैं, जितने भी कंपनियों से जो ठगे गए हैं, वो चाहे सहारा हो, चाहे पीएससीएल हो, चाहे रोज वैली हो, चाहे जो भी हम जो ठगे गए, सभी लोग, हम लोग एक छत्र और एक साथ हम 31 जुलाई को हम मौजूद होंगे। उस दिन इनको हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और मैं घोषणा कर रहा हूं आपकी चैनल से, सरकार अभी भी होश में आ जाओ, आप समझदारी से काम लो। हमारा पैसा है, हम मांग रहे हैं। भारत की जनता सरकार से भीख नहीं मांग रही है। मैं बोल रहा हूं, भारत की जनता 2 किलो 1 किलो चावल भीख में नहीं मांग रही है। 5,000 6,000 या 2,000 का आपसे कोई हम चंदा नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपना, हमें पैसा दे दो। मैं कहता हूं उस दिन, जिस दिन सिर्फ मैं बोल रहा हूं चरण सिंह साहब, मैं छाती ठोक करके बोल रहा हूं, सीना ठोक करके, आज जो भारत सरकार जो आर्थिक रोना रो रही है कि हमारी जीडीपी ऐसे है, जीडीपी वैसे है, और ऑडिटिंग जनरल की जो बैठा करके अकाउंट का एनालिसिस करते रहते हैं, ऐसे तराजू तोलते रहते हैं,
सहारा इंडिया 2012 से जो पेमेंट नहीं दे रही है, जिन पॉलिसी की मैच्योर्ड हो गई है पॉलिसियां, और जो पॉलिसी प्री मैच्योर्ड स्टेज में है, सिर्फ ये 2 कंडीशन की पॉलिसियां अगर 100% पेमेंट कर दिया जाता है नवंबर से पहले, मैं बोल देता हूं भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगी। विदेशों से 15, वो काला धन लाना और हर किसी के अकाउंट में 15,000 डालना, वो बहुत बकवास रहा है बीजेपी का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपना बीजेपी का वो फंडा है, वो अपना सोच रहे हैं, वो करते रहे। आज के आज भारत की जनता अमीर हो जाएगी, सरकार के टुकड़ों पे और सरकार की दया पर और सरकार के भीख पे नहीं, वो अपने पैसे पे जमा होगी। इसलिए कि अपना जिंदगी का सारा कमाई लोगों ने सहारा मैनेजमेंट में जमा किया था, वो पैसा जिस दिन आ जाएगा हर आदमी लाखपति और करोड़पति हो जाएगा। सरकार की दया की आवश्यकता नहीं है हमको, वो हमको मत दे 2 रुपया और 500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन नहीं चाहिए, हम उस पेंशन को लौटाते हैं। मैं घोषणा करता हूं सरकार बंद कर दे, सिर्फ सहारा मैनेजमेंट का पैसा दे दे, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और भारत भी अमीर हो जाएगा। ये सोने की चिड़िया जो कहलाती थी, हम उस स्टेटस में आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं अरबों रुपया भारत में फंसा हुआ है, सोसाइटी के 4 पॉलिसी में कई पॉलिसी रन करते हैं, क्यूसॉप का पैसा फंसा हुआ है, कॉमर्शियल का पैसा फंसा हुआ है। ये क्या दे रही है? वो तो वही हो गया कि कोई आदमी मर गया, उसको एक कफन 50 रुपया का डाल दिया और फूल का माला डाल दिया और आकर के आंसू बहा गया। वही सरकार काम कर रही है हमारे साथ में। अनिल सिंह जी, सुब्रत राय दावा करते थे कि सेबी को पैसा देना नहीं लेना है, तो अमित शाह ने जो काम किया ये सारा पोर्टल लॉन्च करके और 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा के सेबी से रिलीज कराया है, तो ये तो सुब्रत राय की जीत हुई है। सुब्रत राय को चौड़ा होकर बोलेंगे देखो हमें तो पैसा लेना था और सामने पैसा लेकर दिखाया, और ये जो पैसा निवेशकों को मिल रहा है ये तो सहारा का ही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी, हकीकत में ये इनडायरेक्ट नरेशन में अगर मैं बोलूं, इनडायरेक्ट नरेशन के रूल के हिसाब से सहारा मैनेजमेंट चाहती थी, सुब्रत राय चाहता था कि ये हम वो पैसा लेकर के अपने निवेशकों को दे, तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से सहारा मैनेजमेंट जीता। लेकिन उन निवेशकों का क्या होगा जो हाउसिंग और रियल एस्टेट बॉन्ड होल्डर थे? सहारा से भी विवाद में वो फंड का पैसा जमा है, हमको पैसे से मतलब है, हम पैसा मांग रहे हैं, वो जो पैसा निष्क्रिय पड़ा हुआ है वो हमारे जनता के काम में आएगा, हम पॉलिसी होल्डरों को मिलेगा, ये हमारे लिए खुशखबरी है। लेकिन ये 10,000 नहीं, हमको संपूर्ण भुगतान चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमको संपूर्ण आजादी चाहिए, पूरा संपूर्ण स्वराज चाहिए। लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह से हमको पूरी आर्थिक आजादी चाहिए। सहारा मैनेजमेंट में जितना मेरा पाई पाई जमा है वो हमको संपूर्ण पैसा चाहिए। ये 10,000 से हमारा काम नहीं चलेगा, वो लेंगे भी नहीं। अनिल जी, हाँ, जैसे पोर्टल में डाटा जरूर डालना है, वो डालेंगे कि ताकि भारत सरकार को मालूम हो जाए। मैं बता दूं आपके चैनल से, भारत सरकार यदि किसी मुगालते में गलतफहमी में तो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। मैं आपके चैनल से आज कह रहा हूं, भारत सरकार को यदि मालूम करना है कि भारत के कितने लोगों का पैसा किस किस पॉलिसी में जमा है और सहारा मैनेजमेंट ने कितना करोड़ कितना अरब रुपया जब्त किया हुआ है निवेशकों का, तो उसके लिए आसान सा फंडा है। भारत सरकार की जो सेंट्रल जो ऑडिटिंग टीम है, जो कैग के थ्रू जो ऑडिटिंग कराती है, ये उस टीम को, ऑडिटिंग जनरल की टीम को भेज दे लखनऊ हेडक्वार्टर में, सिर्फ लखनऊ हेडक्वार्टर में। और 2012 से मैं अभी जो लाइव में आज के डेट में जो बोल रहा हूं, आज के डेट वो शाम तक का ऑडिटिंग करा ले मार्च 2012 से कि कितना पॉलिसी किन किन पॉलिसियों में कन्वर्ट हुआ। तो ये तो अलग खेल है कि कौन पॉलिसी बार बार री इन्वेस्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो पैसा तो सहारा मैनेजमेंट के पास है, निवेशकों को तो मिला नहीं। तो 2012 से आज के डेट तक, जो ये जुलाई 2023 तक का कितना पैसा है जो इन्वेस्टरों का पैसा सहारा मैनेजमेंट के पास पड़ा हुआ है, उनको मिला नहीं है, ऑडिटिंग करा ले, पता चल जाएगा। बहुत आसान काम है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार एक डर्टी गेम खेल रही है। सरकार सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार के डाटा को देख रही है, ये गलत बात है। बहुत से निवेशक तो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, वो क्या पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, क्या वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे? अनिल सिंह जी, बिल्कुल ये जो इस समय सहारा के मामले में देखने को मिला है, तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, 2 से 2,500 एजेंट मरने के बावजूद, देश भर में आंदोलन होने के बावजूद सुब्रत राय का कोई बाल बांका नहीं हुआ, एक पैसे की संपत्ति सहारा की नहीं बिकी है। और अमित शाह ने वही सेबी से 5,000 करोड़ रुपए निकलवा के ये जो इस समय सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, ये सीधा सीधा सुब्रत राय को बचाने का खेल है। तो ऐसे में निवेशकों को पैसा मिलेगा कैसे? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सहारा के
तमाम इन्वेस्टर जो और एजेंट, इन्वेस्टर और एजेंट और जो सहारा के एम्प्लॉय जो काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, 100% अगर किसी को मिलेगा तो उसके लिए सहारा मैनेजमेंट को बाध्य करना होगा। और आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता पर जो बैठी है, ये सहारा मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला चुकी है। वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई का ये खेल खेल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर निवेशकों को क्यों नहीं कहा बीजेपी ने, सहकारिता मंत्री ने, अमित शाह ने, कि जिन लोगों की पॉलिसी अगर मैच्योरिटी डेट कंडीशन में हो गई है, पेमेंट मोड में है या प्री मैच्योरिटी पेमेंट मोड में है, तो सहारा मैनेजमेंट उसको 100% पेमेंट कर दे। क्यों नहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा? तो ये अमित शाह सहारा सुब्रत राय के साथ ये बैठ करके इनके साथ गलबहियां खेल रहे हैं। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। इसका नतीजा तो अमित शाह को चुनाव में देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। और मैं कह रहा हूं आपके मन से, यदि बीजेपी की पार्टी चाहती है कि भारत की एक एक दुखी जनता जो सहारा से जो पीड़ित है उसको पेमेंट दे दे, तो और हम चुनाव भी सभी राज्यों में जीत जाए और फिर से क्लीन स्वीप कर ले, 100% वोट लेकर के सभी सीटों पे लोकसभा राज्यसभा में जो भी अपनी ताकत बना ले और विधानसभा में अपनी ताकत बना ले, तो सिर्फ एक ही है, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला है। अमित शाह आज की रात अगर घोषणा कर देते हैं और ये पक्का वो फिक्स कर देते हैं व्यवस्था कि सहारा मैनेजमेंट में जितने भी जो पॉलिसी होल्डर हैं, जो एजेंट बंधु हैं और सहारा के जो कर्मचारी हैं, जिनका भी 100% बकाया है, सहारा मैनेजमेंट तुम पैसा दो, और नहीं तो तुम्हारे तमाम चल अचल देश और विदेश वाले संपत्ति कुर्क जब्त और नीलाम करके महीना दिन में 100% जितने भी जो जिनका जो हकदार है उस पैसे का, हम उनका पेमेंट करवा देंगे और नवंबर से पहले उनके खाते में पैसा चला जाएगा 100%। तो मैं कहता हूं सभी राज्यों में चुनाव, विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। उसके लिए इनको विपक्षी दल के आगे इनको नाक रगड़ने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी विधायक को करोड़ों रुपया दे करके खरीदने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को किसी भी पार्टी के आगे जो है सो कि जूता चप्पल उठाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम क्लियर मैं बोल दे रहा हूं बीजेपी की सरकार को, जो बीजेपी के बड़े बड़े जो ये जो है सो कि वोट इलेक्शन, ये इलेक्शन में ये लोग जीत हार करते हैं, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं। भारत की जीडीपी भी 1.5 गुनी दुगनी हो जाएगी। भारत के तमाम जो पब्लिक है जिन्होंने सहारा मैनेजमेंट में पैसा जमा किया है, वो भी आज लखपति करोड़पति की हालत में आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने पैसे उनके पास खुद आ जाएगी। तो ये पैसा जब भारत की अर्थव्यवस्था में घूमेगा तो भारत की मूलभूत आवश्यकताएं जमीन से आसमान की और जो है सो कि अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर जाएगी। देखिए भैंस के आगे बीन बजाने वाली बातें हैं ये, तो जो आप बोल रहे हैं उन्हें कुछ समझना ही नहीं है। वो तो सुब्रत राय को बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सब बड़ी बात ये कि 31 जुलाई को जो आप लोग जो दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो बड़ी बात है। और बड़ी उससे बड़ी बात ये है कि जो संगठन व्हाट्सएप पे जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते थे, जो संगठन एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, वो संगठन आज एक मंच पर जाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास था सबको जोड़ने का कहीं ना कहीं सफल होता है। आप फाइट फॉर राइट के चैनल के माध्यम से बताइए कौन कौन लोग जो है उस मंच पर रहेंगे और जो रणनीति रहेगी 31 जुलाई की सरकार को दबाव बनाने की, क्या क्या रणनीति है, और 31 जुलाई को कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान दिल्ली में? 1 लाख नहीं कई लाख की जनता 31 जुलाई रामलीला मैदान में आने वाली है। और भारत के तमाम संगठन जो कई कंपनियों से जो ठगे गए हैं, सहारा कंपनी का कंपनी है सहारा मैनेजमेंट, ठीक है, सहारा मैनेजमेंट से जितने ठगे गए हैं वो तो बिल्कुल होंगे 100%, और भी अन्य कंपनियों से जो ठगे गए हैं सभी ठगी पीड़ित सभी लोग आएंगे, और जितने भी संगठन है सभी लोग आएंगे। और हम एक ही रणनीति पे काम कर रहे हैं, हमें पेमेंट दो, नहीं तो सिर्फ बीजेपी की पार्टी केंद्र से भी जाएगी और स्टेट से भी जाएगी, सिर्फ सुब्रत राय के साथ मैच खेलने के लिए। सुब्रत राय जो इनको फंडिंग करता है ना चुनाव में, हमारा ही पैसा हमको नहीं देता है, और हमारा पैसा सरकार को दे करके जेल जाने से भी सुब्रत राय बचता है, और हमको पेमेंट 100% देने से भी बचता है। ये जो चोर चोर मौसेरा भाई का खेल खेल रहे हैं, इनका नामो निशान मिट जाएगा सत्ता से। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी स्टेट के चुनाव में और केंद्र और आगामी लोकसभा के चुनाव में। मैं ये घोषणा कर दे रहा हूं, बीजेपी ने कुल्हाड़ी पे पैर रखी है, कुल्हाड़ी पे, कुल्हाड़ी अपने पैर में नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया है बीजेपी ने। बीजेपी का 10 साल पूरा हो गया, अब ये गए काम से। मैं तो आज आपके चैनल से साफ साफ ये दूसरी बात और कहता हूं, जितनी भी भारत में विपक्षी पार्टियां हैं वो आपस में बहुत लंबा मीटिंग ना करें। हम सहारा से जो पीड़ित हैं सिर्फ हमारे साथ वो हाथ मिला ले और हमारे पेमेंट की बात करें और हमारे साथ
हमारे लिए पेमेंट के लिए सड़क से लेकर के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक वो हमारे लिए अगर आज आगामी चुनाव से पहले अगर हमारे साथ अगर वो मेहनत कर लेते हैं तो ये तमाम विपक्षी पार्टी जो अभी जो कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ और सब जगह हम आएंगे, इनका सत्ता होगा। हम भारत की जनता दो चीजों पे साफ साफ हमने तय कर लिया है, वही सरकार केंद्र या तो स्टेट में बैठेगी जो हमारा पेमेंट दिलाएगी, वो कोई भी पार्टी होगी हम उसको वोट देंगे और दिलाएंगे। और सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके हम पेमेंट भी लेंगे किसी कीमत पे। हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस मार्च 2023 के आदेश को हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि उस आदेश के सपोर्ट में, उस आदेश की आड़ में, उस आदेश का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास किया है अमित शाह, ये उसको महंगा पड़ेगा। अमित शाह ने जो खेल किया है महंगा दिखाई पड़ेगा। दे रहा है। अनिल जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो देश में ये चल रहा है मणिपुर वाला मामला आपने देखा, 2 महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, उसके बाद में मामला दबाने के लिए राजस्थान और बंगाल का मामला छेड़ दिया गया। तो आप लोग जो है इस मणिपुर वाले मामले में क्या कहेंगे अनिल जी? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं अनिल सिंह आपको बता रहा हूं कि आपके चैनल से ही हम उन पहलवान बहन बेटियों के साथ भी हमने आवाज उठाया था और सबसे पहले आपने ही उस मैटर को उठाया था कि हमारी जो महिला जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो देश का परचम लहराती है, देश का तिरंगा विदेशों में जो ऊंचा करती हैं, सर ऊंचा करती हैं, उनके साथ कोई कुकर्म उनके साथ जो है कि लोगों ने किया है, उनके साथ कई तरह के गलत गंदे और अश्लील हरकत उन्होंने किया। तो इसके लिए आपकी चैनल पे चैनल नहीं आवाज उठाया और उस पर मैंने भी एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आपने मणिपुर की घटना को भी उठाया। तो मैं कह रहा हूं, मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहां कौन है सिटिंग सीएम? एन बीरेन सिंह है। और ये कब से है? 15 मार्च 2017 से आज तक है। मैं बता दूं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां होती है वहां सिर्फ दंगे, फसाद, लूट, हत्या और महिलाओं के साथ किडनैपिंग और बलात्कार होता है। यही तो हो रहा है मणिपुर में, यही हो रहा है। और ये सरकार कहती है हमारे विरुद्ध में प्रोपेगेंडा हो रहा है। वाह साहब, यानी कि देश की मां बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो वो प्रोपेगेंडा है। तो मैं कब मानूंगा इस चीज को? जब क्या मैं बताता हूं, क्या नेता मंत्री के घर की मां बहन की इज्जत दूसरी है और एक आम जनता की मां बहन बेटियों की इज्जत दूसरी है? और ये मां बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करके और दंगा फसाद करवा करके और कर करके ये सत्ता में बनाएंगे। इस सरकार को हम कहीं का नहीं लायक रखेंगे। जरूरत पड़ा तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत से खदेड़ा, इनको भी भारत से निकाल देंगे हम। ये जनता जनार्दन होती है, सरकार हमारा मालिक नहीं है, वो सेवक है। इस चीज को वो अच्छी तरह से याद रखे। और मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं, कंडेम करता हूं मैं इस घोषणा, मैं मणिपुर के हिंसा को। मणिपुर में देखिए क्या मैटर क्या था। मणिपुर में मैटर था कि जो मैतेई ट्राइब यूनियन ये खुद को आदिवासी दर्जा देने की इन्होंने मांग की थी और 19 अप्रैल 2023 को 10 साल पुराना एक केंद्रीय जनजाति मामलों का एक मैटर था, अपने आप को आदिवासी घोषित करने का, SC ST वाला घोषित करवाना चाह रहे थे। तो मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत की गई थी, उसको ये उन्होंने कहा कि इसको लागू करो 19 अप्रैल 2023 का। लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसने सही से काम किया, ना केंद्र की सरकार ने, और तब से यह मामला बढ़ गया। और आज जातीय हिंसाओं में, और आज ये मैं बता दूं कि मैतेई समुदाय वर्सेज कुकी समुदाय का यह संघर्ष हो गया। और मैं बता दूं कि आपको 3 मई 2023 को ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च किया था और उसमें मैतेई समुदाय को ST को दर्जा देने का विरोध किया था। तो इस दौरान में कुकी समुदाय वालों से आमना सामना हो गया और वो इतनी हिंसक हो गई वो ये झगड़े कि उस वक्त में 2 महिलाओं को उसका शिकार होना पड़ा। और वो हिंसक भीड़ ने, जो विपक्षी जो लोग थे, वो आपस में उलझ गए और मारपीट किया, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया, उनको और उनके प्राइवेट पार्ट और उनके यौन अंगों से छेड़खानी किया। और ये काफी बदल है। एक तो ये मैटर है और सरकार सिर्फ हम 4 को पकड़ लिए, 5 को पकड़ने वाले हैं। ये पीठ थपथपा रहे, मां बहनों की इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। और ये जो कहते हैं हमारे जो अमित शाह जी हैं, क्या इनके घर में मां नहीं है? बिना मां के अमित शाह जी का जन्म हो गया क्या? या मैं जो सीना ठोक कर बैठा हूं, बिना मां का जन्म हुआ क्या? मतलब अनिल जी महिला जो है जन्म दिया। जब स्वतंत्र भारत में किसी महिला को नग्न सड़क पे घुमाया गया
उसको, अरे तिरंगा झुका दो, कोई नेता तिरंगा झुकेगा? जब तक हमारा सम्मान जिंदा नहीं रहेगा, आत्मसम्मान ही हमारा जब मर गया, हमारी मां बहनें ही जब सड़क पे जब नंगी घुमाई जा रही है, तो तिरंगा महोत्सव किस लिए है? तिरंगा को बिल्कुल उठा करके बंद कर दो अलमारी में, मैं तो कहता हूँ। और एक दूसरी, और फिर दूसरी घटना भी हुई है। इस समय प्रश्न यही है कि लगातार ऐसी ये घटना लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है मणिपुर में, और वह बीजेपी की सरकार है। इसमें प्रश्न सबसे बड़ा बीजेपी की ये सरकार है, चुनाव से पहले यही काम करती है और करवाती है, कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव चीजें लाती है जिससे जनता भाग जाए और आपस में लाशें गिर जाए, मां बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाए सड़क पे, और उसके बल पे वोट पोलराइज हो जाए और ये चुनाव जीत जाए। अमित शाह, ये खेल बंद कर दो, वरना तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इस समय बड़ा प्रश्न यही और है सरकार कि को जो मैं सरकार, चेतावनी दे रहा हूं, इस तरह के चीजों को यदि तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो देश में कहीं जातीय हिंसा ये गृह युद्ध में ना बदल जाए। मैं हाथ जोड़ के जनता को कह रहा हूं, कृपया शांति से काम लें और हिंसक कोई काम ना करें। जैसे अपने घर की मां बहन बेटियों की इज्जत आप समझते हैं, वैसे ही दूसरे घर की मां बहन बेटियों की इज्जत अनिल को सिंह जी, समझे जाए। ये मैं आपसे अपील करता हूं मर्द समाज से। अनिल सिंह जी, बड़ा प्रश्न इस समय यही है कि जो सरकार जो जी, है ठगी पीड़ितों को राहत नहीं दे सकती, जो महिलाओं के सम्मान नहीं कर सकती, जो महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, तो उस सरकार के साथ क्या किया जाए? तो 31 जुलाई का जो आप लोगों का प्रदर्शन है, क्या आह्वान करना चाहेंगे निवेशकों से और आम लोगों से? 31 जुलाई 2023 को हम जो तमाम भारत के जो ठगी पीड़ित जो हैं, जो कंपनियों से जो ठगे गए हैं, जो भारत की जनता जो आ रही है, ये दो डिमांड पे है। हम अपनी संपूर्ण आर्थिक आजादी चाहते हैं, मतलब हमारा जितना पैसा जो अलग कंपनियों में जो फंसा हुआ वो हमको चाहिए। और इस तरह की घटनाओं को हमारे समाज में कोई दर्जा नहीं है, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। और सरकार, इन दो मुद्दों पे हम भारत में जन जागरूक अभियान चालू हमने कर दिया है और ये आगामी चुनाव समाप्त हो जाने तक चालू रहेगा। हमें 100% भुगतान चाहिए, और जहां जहां स्टेट में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है उसको भी हटाएंगे हम सत्ता से, और केंद्र से भी बीजेपी को पार्टी को हटाएंगे। ये सरकार हमारे पैसों के साथ, इनकी नीयत खराब हो चुकी है। किसी नेता मंत्री का पैसा तो फंसा होगा, काला धन होगा देश विदेश में, तो उनको तो पेट में दर्द नहीं होगा, मगर 10,000, 20,000 और 50,000 और 1 लाख जिन्होंने जमा किया है, वो भारत की जनता को, वो 10,000 रुपया ही 10 करोड़ के बराबर है, 5 लाख ही जो कि 5 अरब के बराबर है। हम अपना हक मांगते हैं और अपना स्वाभिमान मांगते हैं और हम अपनी इज्जत की रक्षा चाहते हैं। सरकार हमें तो न हमारा सम्मान बचा सकी है और न हमारी घर की मां बहन बेटियों की इज्जत बचा सकी है। आज आज मणिपुर में यह हुआ है कि पति और पत्नी, बहन बेटियों और बच्चों को लेकर के जब भाग रहे थे उस हिंसा से, जो हिंसा इज्जत लेने पे लूटी हुई थी, आग लगा चुकी थी, घरों को लूट चुकी थी, तो भाइयों और पतियों को बेरहमी से पीटा गया और हत्या किया गया, और उनके सामने में ही उनके घर की मां बहन बेटियों की कपड़े उतार करके निर्वस्त्र करके उनके साथ यौन छेड़खानी की गई और उनके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार का प्रयास किया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर केंद्र सरकार अगर नहीं सत्ता चला सकती है तो वो सत्ता से हट जाए। मैं तो कहता हूं भारत में, पूरे भारत में या तो इस स्टेट में जहां जहां ऐसा प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, सेना को आप खुली छूट दे दो। मैं तो साफ साफ कहता हूं, ये क्या तरीका सरकार का है? अनिल क्या सिंह इसी जी, को अनिल सिंह जी, अनिल क्या सिंह यही जी, प्रजातंत्र है? मैं इसका घोर भर्त्सना करता हूं, कंडेम करता हूं। हाँ, अनिल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।